सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। शब महराज के नवाफिल का तरीका मैं शब महराज से पहले ही आपको बता रहा हूँ। इसको गौर से याद रख लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। क्योंकि अल्लाह ताला को ये नमाज बहुत महबूब है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब इस्लामी तक़वीम का 7वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में बाज़ दिनों और रातों को ख़ास शान और फ़जीलत अता फ़रमाई और उनके अंदर ख़ुसूसी बरकतें और इम्तियाज़ात रखे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा और दुरुस्त दीन है। बस इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और मुशरिकों से उसी तरह मुकाबला करो जैसे वो तुमसे करते हैं, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। हुर्मत वाले 4 महीनों से मुराद 3 मुसलसल महीने यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और एक अलग महीना रजबुल मुरज्जब है। इस्लाम में इन महीनों की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम को ख़ास तौर पर बढ़ाया गया है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं है। जो शख्स रजब के महीने में रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला उसे इस नहर से सैराब फरमाएगा। अल्लामा सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज डालने का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म इसे सैराब करने का, और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का वक्त है। बस जो शख्स रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शाबानुल मुअज़्ज़म में आंसुओं से इसे पानी नहीं देता, वो रमज़ानुल मुबारक में रहमत की फसल कैसे हासिल करेगा। मज़ीद फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब जिस्म की सफाई करता है, शाबानुल मुअज़्ज़म दिल को संवारता है, और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाकीज़ा करता है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब में 3 दिन यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता के रोज़े रखे, उसके लिए 2 साल के रोज़ों का अजर लिख दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रजब की फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर है, और रमज़ान शरीफ की फ़जीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम मखलूक पर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बेशक रजब बड़ा अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का अजर 2 गुना कर दिया जाता है। जो आदमी रजब का एक दिन रोज़ा रखे, गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। 27वीं रजब के रोज़े की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात ऐसी है कि जो उस दिन रोज़ा रखे और उस रात नवाफिल में गुजारे, उसे 100 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है, और वो दिन 27 रजब है। इसी तारीख़ के बारे में बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम नेमतों से नवाजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 26 रजब को रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 60 महीनों के रोज़ों का सवाब लिख देगा। और इस फजीलत की वजह ये बयान की जाती है कि इसी दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के अजीम शर्फ से नवाजा गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, जिसने रजब का एक रोज़ा रखा, उसने अपने लिए अल्लाह ताला की रज़ा को लाजिम कर लिया। ये भी कहा जाता है कि जो शख्स रजबुल मुरज्जब के एक दिन का रोज़ा रखे, गोया उसने साल भर के रोज़े रखे। जो आदमी रजब के 7 दिन रोज़े रखे, उस पर जहन्नुम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जो 8 दिन रोज़े रखे, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जो 10 दिन रोज़े रखे, वो अल्लाह ताला से जो मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा, और जो 15 दिन रोज़े रखे, आसमान से एक आवाज़ देने वाला ऐलान करता है
کہ تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جو جتنا زیادہ روزہ رکھے گا اللہ کریم اسے اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور زمانے کو پیدا کرنے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ فرمایا گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کی بارش تیز ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے والوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادت قبول ہوتی ہے اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت پہلے ہی ثابت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو لازم کر لیا۔ اور ایک جگہ فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ لیکن اس مہینے کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر وقت میں آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ وہ عظیم سفر ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب بندے کو عزت، انعام اور نشانیاں دکھانے کا عظیم تحفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ رات کا سکوت تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں اور براق کے ساتھ حاضر ہوئے۔ یہ لمحہ اپنے اندر ہیبت بھی رکھتا تھا اور رحمت بھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور معراج کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے۔ وہاں انبیاء کرام نے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور رسولوں نے آپ کے اوصاف، آپ کی شان اور آپ کی امانت کا ذکر کیا تاکہ امت جان لے کہ ان کے نبی کا مقام کیا ہے۔